ओम नेक्स्ट नेक्स्ट आवाज बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आपको 3 बार गायत्री मंत्र। आवाज आई बेटा सभी की। ओके, हाथ स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट पोजीशन में आराम से ध्यान। ओम भूर स्वः श्रेणियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओके ओके नेक्स्ट दोबारे शाबाश। गायत्री मंत्र स्टार्ट।
गर्दन पीछे। ओके, यहीं से अगेन 1, शाबाश, 2, 3, 4, ओके 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2, वेरी गुड, 3, 4, ओके, यहीं से अपने हाथ कद के मुताबिक पैर खुले रहने चाहिए, कद के मुताबिक, ओके, हाथ को छोटा सेफ्टी बनाओ, और आपको क्या करना है, वन पे पहले ध्यान दे इतना, बिना हाथ से देख लो, मैं जैसा बताता हूँ, आप ऐसे देखते जाओ, जब मैं बोलूँ वन, तो वन पे क्या करना है, आपको अपने हाथ खुले रखने हैं, और यहाँ पे आप खुशी, और टू पे सीधा,
नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीआर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी बोका रोड मंदोला में। अब हम बात कर रहे हैं जो रनिंग में फर्स्ट बच्चा है उससे बातें करेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है। भैया आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन, आप पहले कहाँ तैयारी करते थे? सर गांव में ही करता था। पहले टाइमिंग क्या आती थी आपकी? 5:30। अब कितना इम्प्रूव हुआ है? 5-15 टाइम आ रहा है मेरे फिलहाल। आप डाइट में क्या लेते हैं? डाइट में सर अंकुरित भोजन और वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर है वो यूज करता हूँ, और सर सीटा मिश्री सुबह। इससे आपको रनिंग में आसानी होती होगी। यस सर। आपका एम क्या है? सर डिफेंस में जाना। डिफेंस में आर्मी, नेवी, आर्मी, इंडियन आर्मी। यस सर। यस सर, थैंक यू। शाबाश। सेकंड बच्चे की। भैया आपका नाम? प्रदीप। ये भाई प्रदीप जी, आप कहाँ से हो? घटाना कोई बाइक है तो आपको एकेडमी के बारे में किसने बताया? मुझे किसने बताया? सचिन ने। सचिन ने। पहले आप तैयारी कहाँ करते थे? गांव में। पहले टाइमिंग क्या थी आपकी? 5:40। यहाँ आने के बाद क्या इम्प्रूव हुआ है आप में? यहाँ पर मेरा टाइमिंग थोड़ा कम हुआ है, जिसमें 5:20 टाइम आ रहा है मेरा। 5:20 टाइम आ रहा है। मतलब ऐसा हुआ है कि यहाँ आने पर आप में इम्प्रूव हुआ है। यस सर। अब आपकी भर्ती कब है? दिसंबर में। तो दिसंबर तक तो इम्प्रूव और कर दोगे आप। यस सर। आपका एम क्या है? आर्मी, डिफेंस में आर्मी जाने के लिए। थैंक यू। बात करते हैं गजेंद्र जी से। आपका गांव कौन सा? सर मोड़ी। मोड़ी। आप पहले कहाँ तैयारी करते थे? सर मैं किधर भी नहीं करते थे, गांव में तैयारी करते थे? एकेडमी में आया था। एकेडमी में। यहाँ आने के बाद आपकी हाइट में कितना इम्प्रूव हुआ है? सर 1 इंच का अभी फिलहाल हुआ है, 4 महीने हो गए मुझे। 4 महीने में 1 इंच का इम्प्रूव हुआ है। यस सर। आपकी रनिंग टाइम क्या आती है? पहले सर मेरी 6 मिनट आती थी, अब फिलहाल 5:40 आती है। यहाँ आने पे इम्प्रूव हुआ है। यस सर। यहाँ किस प्रकार तैयारी करवाते हैं सर आपको? सर हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं, मोटिवेशन स्पीच और समय समय अनुसार हमें गाइडलाइंस भी देते रहते हैं। सर आपके साथ रनिंग करते हैं या आप ग्रुप में रनिंग करते हो? सर ग्रुप में करवा देते हैं और साथ भी रनिंग करते हैं हमारे। सर साथ रनिंग करते हैं आप? हाँ। और आपको बताते रहते हैं? यस सर। ठीक है भैया। आपका एम क्या है? डिफेंस में। डिफेंस में। यस सर। थैंक यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे से। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। कहाँ से हो भाई? बोका से। यहाँ आप एकेडमी में आए, हाँ जी। यहाँ गेम कौन कौन से गेम की तैयारी करवाते हैं? हमारे यहाँ पे इस एकेडमी में टीम गेम करवाए जाते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, और वैसे सिंगल गेम में जैसे कि जेवलिंग थ्रो होता है, और एथलेटिक के लिए 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और रिले रेस करवाई जाती है। आपकी पहले टाइमिंग क्या आती थी? 6 मिनट। अब क्या आ रही है? 5:40। आपका एम क्या है? आर्मी डिफेंस। मेनली यहाँ बच्चे आर्मी के लिए आ रहे हैं? यस सर। ठीक है भैया, थैंक यू। करते हैं नेक्स्ट बच्चे से। भैया आपका नेम? विशाल। विशाल जी, आप पहले कहाँ तैयारी करते थे? प्रिंस एकेडमी सिक्कर। वहाँ और यहाँ आपको क्या डिफरेंट लगा? वहाँ पे जैसे ग्रुप में रनिंग कराते थे तो रोड पे और वैसे दिक्कत भी आती थी वही ज़्यादा, तो यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं आती और अच्छे से भी रनिंग होती है। आप कहाँ के हो? ऊंचा जमालपुर। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 10 किलोमीटर। तो आपको इस एकेडमी में आने के लिए किसने बताया? मेरे मामा जी ने बताया था। आपके मामा जी ने बताया था? नवदीप। पहले आपकी रनिंग टाइमिंग क्या थी? 6 मिनट थी लगभग। अब क्या इम्प्रूव हुआ है आपकी रनिंग अब टाइम? 5:40 आ रही है। 5:40। आपकी भर्ती कब है? भर्ती दिसंबर में। दिसंबर में। यहाँ सर आपको अच्छे से तैयारी करवाते हैं? यस सर। सर आपको बताते हैं कि आर्मी में किस प्रकार ट्रेनिंग होती है? यस सर, ये सारी चीज़ें बताते हैं सर, और आगे के मोटिवेशन उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके लिए उनके बारे में भी बताते हैं। ठीक है भैया, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे से जिन्होंने अपना वेट बहुत ही कम किया है। आपका नाम भैया? शशांक। शशांक जी, आप पहले कहाँ तैयारी करते थे? पहले गाँव में करते। पहले आपका वेट कितना था? 119। अब कितना कम हो गया? 15 किलो कम हुआ।
यहाँ आने के बाद 15 kg वेट कम किया आपने। पहले आप कितना दौड़ पाते थे? थोड़ा 800 मीटर इतना दौड़ पाते हो। अब कितना दौड़ पाते हो? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग लगा सकते हो आप। यहाँ आने के बाद आप में अच्छा इम्प्रूव हुआ है, एक आत्मविश्वास भी जगाया कि आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ठीक है भैया, आपका एम क्या है? एयरफोर्स। थैंक यू। भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे से। आपका नाम क्या है भैया? अनिल। अनिल जी, कहाँ से हो आप? रामबास। रामबास। कितनी दूर पड़ता है ये रामबास? 10 किलोमीटर। यहाँ एकेडमी में आने से पहले आप कहाँ तैयारी करते थे? गांव में। यहाँ का स्टाफ कैसा है? स्टाफ बहुत ही अच्छा है। कोच सर कैसे तैयारी करवाते हैं? कोच सर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाते हैं और हमारे साथ भी रनिंग करते हैं। आपको यहाँ अनुशासन कैसा लगा एकेडमी में? बहुत अच्छा। तो डिसिप्लिन हमें बहुत अच्छा। ये बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? इंडियन आर्मी। तो यहाँ आते हुए आपको लग रहा है आपका सपना पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। तो जो सर तैयारी कराते हैं आपको आर्मी के बारे में भी तो बताते होंगे? हाँ जी, बताया जाता है और समय समय पर गाइडलाइन दी जाती है। कैसे तैयारी करवाते हैं सर ये भी बताते होंगे आर्मी में हाँ ट्रेनिंग जी। टाइम? हाँ जी। वैसी ही ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्मी की तरह बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, वेरी गुड यार अनिल, फटाफट जाओ। बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे से। आपका नाम? प्रवीण कुमार प्रवीण जी, कहाँ से हो आप? भोजावास से। भोजावास से। कितना दूर है यहाँ से? लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। आप ये बताइए, यहाँ एकेडमी में आपको सब्जेक्टिव तैयारी भी कराई जाती है? यस सर, सब्जेक्टिव भी करवाई जाती है और जनरल नॉलेज के प्रश्न भी करवाए जाते हैं और समय समय पर उनका टेस्ट भी लिया जाता है। यानी फिजिकल के साथ साथ आपकी यहाँ एग्जाम की भी तैयारी हो Yes, रही sir. है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एनडीए के लिए कर रहा हूँ। एनडीए के लिए। आप कितना टाइम पढ़ते हो घर पे? लगभग सर 5-6 घंटे पढ़ता हूँ। और यहाँ सर आपको मोटिवेट करते रहते हैं? यस सर। चलिए, थैंक यू। चलिए अब हम अंतिम बच्चे से बात कर रहे हैं। आपका नाम? सचिन सर। सचिन, कहाँ से हो भाई? सर ढाना से। ढाणा से। कितना दूर है ये गांव आपका? सर लगभग 8 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर। एकेडमी के बारे में आपको किसने बताया? सर मेरे गांव से एक और ताऊजी का लड़का आता था, उसने बताया। आपका एम क्या है? दिल्ली पुलिस। पहले आपकी रनिंग टाइमिंग क्या आती थी? सर लगभग 2 महीने पहले मेरी सर 7 से 8 मिनट आ रही थी। अब कितनी आ रही है? मेरी 5.5 के लगभग। दिल्ली पुलिस की अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है। एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, फॉर्म फिलअप हो गए हैं, तैयारी चल रही है। आपकी तैयारी कैसी हो रही है? सर मेरी बढ़िया हो रही है सर, अच्छी। एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो साथ साथ? जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। देखो ये ओके, ऑन योर मार्क, रेडी।
आप बात करते हैं हम गर्ल्स से। आपका नाम भाई? सारिका। कहाँ से हो? मंदोला। मंदोला से। ठीक है, ये बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी रनिंग में कितना इम्प्रूव हुआ है यहाँ आने के बाद? मैं पहले बहुत मतलब मेरा रनिंग में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन अब मैं मोस्टली 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा रनिंग कर सकती हूँ लगातार कॉन्टिन्यूसली। यहाँ आप 30 मिनट दौड़ सकते हो? हाँ। ये सर ने आपको बताया है? हाँ, आपको तैयारी कौन कराते हैं? मेरे को सर ही कराते हैं, परवीन सर कराते हैं। और ये गर्ल्स के लिए कोच थी, वो भी तैयारी करवाती है आपको, या गेम की तैयारी करवाते हैं या रनिंग की तैयारी करवाती है, ये बताइए। वो जिम में करवाती हैं ज़्यादातर, लेकिन कर लेती हैं। रनिंग की तैयारी सर करवाते हैं। हाँ। आपका एम क्या है? मेरा दिल्ली पुलिस। थैंक यू। गर्ल से बात करते हैं। आपका नेम भाई? सर मुस्कान। कहाँ से हो मुस्कान? मंदोला से। आप किस गेम की तैयारी कर रहे हैं? सर हम जैसे इंडिविजुअली कोई भी गेम खेल लेते हैं, खो खो हुआ, शॉट पुट वगैरह हुआ, ये सारे मतलब वॉलीबॉल हुआ, वो हमें सर करवाते हैं, लेकिन जो हमारी कोच है ना वो भी हमें प्रैक्टिस करवाती है। आपकी कोच कौन है? विनीता यादव सर। किस गेम की तैयारी करवाती हैं वो आपको? खो खो वगैरह भी खिलवा देती हैं और वॉलीबॉल भी करवा देती है सर। वैसे मोस्टली बैडमिंटन भी करवा देती है, लेकिन मोस्टली पहले हमने रनिंग पे ध्यान दिया था। रनिंग कौन करवाते हैं आपकी? रनिंग परवीन सर करवाते हैं सर। ठीक, थैंक यू सर। मेरा नाम लक्की है। लक्की कहाँ से हो? मैं मंदोला गाँव से। यहाँ बताइए किस किस गेम की तैयारी होती है? मैं वॉलीबॉल गेम के लिए आता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे टेनिस और खो खो और कबड्डी करवाते हैं। आप योगा की भी तैयारी करते हैं? हाँ, यस। कौन कौन से योगा करवाते हैं सर आपको? सर हमें शीर्षासन, बतकासन, मयूरासन, चक्रासन और भी बहुत आसन करवाते हैं। आपको शीर्षासन आ गया? हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है।
बेटा आपका नाम क्या है? कहाँ से हो? आपको कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? आपको तैयारी कौन करवाते हैं? आपका नाम क्या बेटा? कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? आपको तैयारी कौन करवाता है?
मेरी जान है तू, नहीं सुने नहीं सुने मेरी जान है तू, नहीं सुने नहीं सुने मेरी जान है तू, नहीं सुने नहीं सुने मेरी जान है तू। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक पा जाएंगे, फूल को चीज़ है तेरे कदमों में हम, बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। मैं वतन कसुते हरियाणवी गाने को बजाना, बस बजना चाहिए गाना।
वर्दी दुआ देने
ध्यान देना, अभी यहाँ से आपकी बिना सामने उठी बंद शोल्डर के ऊपर ओके बेटा स्टार्ट भारत माता की भारत माता की भारत माता की चलिए अब हम चलते हैं डीआर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सर के पास। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आपका नाम? परवीन कुमार। परवीन सर, ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर एमपीएड एमए इन योगा। सर यहाँ योगा भी करवाते हो बच्चे को? जी सर। कौन कौन से योगा करवाते हो सर? सर योगा में हम आसन और प्राणायाम करवाते हैं बच्चों को, जैसे कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है। मेनली इन पे हमारा फोकस रहता है क्योंकि इनसे जो है बच्चे का इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और वाइटल कैपेसिटी लंग्स की जो है बढ़ती है। तो ये इन बच्चों जो आर्मी फिजिकल के लिए बच्चे हैं उनके लिए भी एक कारगर साबित होंगे। रनिंग इनकी इम्प्रूव होती है। उसके साथ साथ ही हम आसन में शीर्षासन सबसे जो श्रेष्ठ आसन है शीर्षासन, उसके ऊपर हमारा मेनली फोकस रहता है। उसके साथ हम मयूरासन, चक्रासन, बकासन, हलासन, सर्वांगासन, ये सभी प्रकार के आसन प्राणायाम जो है पर डे करवाते हैं। सर पर डे करवाते हो आप? यस सर। सर आपके पास गर्ल्स भी योगा के लिए आती है? जी सर। सर और कुछ एक्टिविटी जो बताना चाहोगे हमारे सभी दर्शकों को? सर एक्टिविटी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है, चाहे वो टीम गेम्स है चाहे वो इंडिविजुअल है, किसी बच्चे का मेनली जिस भी गेम में, चाहे टीम है चाहे इंडिविजुअल गेम है, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, उनमें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे का जिसमें रुचि है उसको उसी अनुसार उस गेम के बारे में विस्तार पूर्वक हम बताते हैं। और साइंटिफिक रीजन जो है, उसका साइंटिफिक महत्व जो है जिस भी एक्सरसाइज का, उसको नज़रअंदाज न करते हुए उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है हमारा कि बच्चे को इसका वैज्ञानिक कारण बताएं। उस अकॉर्डिंग सर हम तैयारी करवाते हैं। सर फीस क्या रहेगा? सर फी स्ट्रक्चर अलग अलग है, ग्रुप में बना रखे हैं सर हमने। अंडर 8 ईयर्स, 8 to 14 ईयर्स, 14 अबव एंड फिजिकल स्टूडेंट्स। और सर बड़े बुजुर्गों के लिए भी हमने आसन और प्राणायाम की व्यवस्था उनको की है कि वो इस आयु में अपने आप को तंदुरुस्त रख सके, फिट रख सके। सर ये बताइए जो आपके पास बच्चे आते हैं, यस सर, योगा के लिए स्पेशल गेम में भी है? योगा के अलावा योगा में गेम में सर, गेम योगा के साथ गेम में भी है कुछ बच्चे? हाँ जी सर, यस सर। ठीक है सर। के पास नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मिस्टर अमित कुमार। अमित सर ये बताइए कि जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि भाई आप पहले अपना डबल माइंड मत रखो, अपना लक्ष्य एक रखो। जब बच्चा एक लक्ष्य रखता है तो वो अपना लक्ष्य भेदन करने में आसानी से लक्ष्य भेदन कर सकता है। मैं उस बच्चे को कहूँगा कि भाई जैसे बच्चा के दिमाग में क्या रहता है, आमतौर पे अभी हमारे बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा है कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हम एक तरफ आर्मी की भर्ती देखेंगे, दूसरी तरफ मैं और कुछ बनना चाह रहा हूँ, तीसरी तरफ मतलब कि एक नाव पे ही सवार हूँ, वो दो नाव पे सवार ना हो। उन बच्चों से मैं मेनली ये कहूँगा। तीसरा, फिजिकल में वो क्या करे, जैसे गाँव में बच्चे जब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो जब बच्चा गाँव में रनिंग करता है तो वो 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि एक तो रनिंग आप लोग ग्रुप में करो, कम से कम 10 बच्चों के ग्रुप में रनिंग करो। उससे उनको ये अचीवमेंट होगा कि कौन बच्चा कितना आगे पीछे निकल रहा है। 3 बच्चों में नहीं पता चलता है।
तीसरा मैं आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे विशेष जो ओपन भर्ती की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को चाहिए कि वो कम से कम 5 मिनट से पहले अपना टाइम लेके आए 1.6 किलोमीटर का, और अपना जो स्टेमिना बनाएगा। एक तो बच्चा पंजे पे दौड़ेगा, दूसरा बच्चा अगर उसके कोचिज में जैसे साइड में दर्द होते हैं बच्चे के, तो उस बच्चे को अपने हाथ के अंदर पत्थर लेकर करके दोनों हाथों में थोड़े थोड़े 50-50 या 100 ग्राम के खोरे के पत्थर लेगा और उनको दौड़ेगा, जिससे कि उनके साइड में दर्द नहीं होगा। गर्दन नीचे करके दौड़ेंगे बच्चे। ये उन बच्चों को विशेष एक प्रकार की ट्रिक है, ये मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो खासतौर पे रनिंग की तैयारी और आर्मी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। सर ये बताइए कि जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो लंबी रनिंग लगाएं या जो आर्मी में होती है वही लगाएं? ओके, जो बच्चे आर्मी की 1.6 या 2.4 किलोमीटर की जो तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों से मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा वो लंबी रनिंग ना करें। अगर 1.6 किलोमीटर अगर बच्चा की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर तक की ही रनिंग की तैयारी करे, इससे ज़्यादा तैयारी ना करे। जैसे 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उससे उस बच्चे का जो, क्योंकि हम जब छोटी रनिंग करते हैं उसमें हमारे को फास्ट चाहिए, ताकि वो बंदे का जैसे कि अगर 1.6 है तो उसको 800 मीटर के अंदर उस बच्चे को 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। यही स्टेमिना उसका 1.6 में रहे, तब वो बच्चा 5 मिनट के अंदर आएगा। और आर्मी की भर्ती का टाइम, खासतौर पे ओपन भर्तियां जो होती है उनमें टाइम ज़्यादातर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर हमारे ओपन भर्ती में ग्रुप को क्लोज कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डबल स्टेमिना भरे, यानी कि 1.6 का अगर वो बच्चा दौड़ रहा है तो वो बच्चा सिर्फ 4 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करे स्टेमिना, और कोशिश हो तो खुले रेत में दौड़े, जैसे कि अपना टिब्बा जिसे बोलते हैं, खुले ट्रैक में, ताकि उसके जो पंजे का ग्रिपिंग है वो ग्रिपिंग उसका सही से बन पाए। सर वो बच्चा नंगे पैर दौड़ सकता है या? जी हाँ, कोशिश करे बच्चा जितना नंगे पैर दौड़ेगा तो उसका पंजे का जो ग्रिप है इतना पंजा बैठेगा। जब पंजा बैठेगा तो उस बच्चे का घुटने से और पंजे से उसका जंप सही उठेगा। जैसे कि एक प्रकार से जैसे हिरन की जो रनिंग होती है या चित्ता जो रनिंग करता है, चित्ता अपने आप को पीछे लेके जाता है शरीर को, फिर उस शरीर को आगे जजब करता है। ऐसे ही हमारे जो शरीर का जो जजब है, पंजे से शरीर उठेगा और घुटने से आगे की तरफ जजब कर पाएगा। जितना घुटना आगे की तरफ एंगल की तरफ मुड़ेगा उतना ही बच्चा फास्ट रनिंग कर पाएगा। सर जो बच्चे गेम की तैयारी कर रहे हैं उनको कितनी रनिंग करनी चाहिए? जो बच्चे गेम की, हर गेम का अलग लगेगा। अगर बच्चा फुटबॉल खेलता है तो उस बच्चे को कम से कम दिन में उसका स्टेमिना, क्योंकि फुटबॉल का जो गेम का टाइम होता है भाई, उस गेम के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से उस बच्चे को दिन मतलब कि कम से कम 8 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए। कैपेबिलिटी उस बच्चे के अंदर 8 किलोमीटर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर बच्चा फुटबॉल का गेम खेलता है। हर गेम के हिसाब से अलग अलग रनिंग का तथ्य होता है। अगर कोई वॉलीबॉल खेलता है तो उसका कम रनिंग चल जाती है, लेकिन रनिंग हर गेम के लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए वार्मिंग अप और वैसे भी हर चीज के लिए जरूरी है। सर ये बताइए, जो बच्चे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी उनका ध्येय है कि वो रनिंग में या रेस में अपना कैरियर बनाए, उनको कितनी रनिंग करनी चाहिए? यस, अगर कोई बच्चा एथलेटिक्स में जाना चाहता है, यानी कि अगर कोई बच्चा 1.6 किलोमीटर की रनिंग करना चाहता है या 2 किलोमीटर की रनिंग करना चाहता है या 5 किलोमीटर की रनिंग करना चाहता है, तो उस बच्चे को कम से कम, अगर बच्चा 5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग में अगर बच्चा भाग ले रहा है तो उस बच्चे को कम से कम मैं 15 किलोमीटर के बताऊंगा कि उस बच्चे को डेली 15 किलोमीटर रनिंग करना चाहिए। अगर बच्चा 800 मीटर की एथलेटिक्स में भाग लेता है या 400 मीटर की एथलेटिक्स में भाग लेता है तो उस बच्चे को शूट के हिसाब से सिर्फ शूट मारेगा, 2 किलोमीटर सिर्फ शूट होगा। जैसे कि उसने 200 किलोमीटर का शूट मारा, 200 मीटर का सॉरी, और उसके बाद फिर 200 रुका 5 सेकंड, फिर 200 मीटर का, ऐसे 200 मीटर के शूट मार करके उस बच्चे को कम से कम 3 किलोमीटर निकालने चाहिए अगर कोई 800 मीटर की शूट की प्रैक्टिस कर रहा है। सर छोटे बच्चों को रनिंग की तैयारी करनी चाहिए गेम के लिए? जी, रनिंग हर बच्चे के लिए निहायत जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या वो एज्ड हो। अगर एज्ड है तो उसको वॉकिंग कम से कम, अगर कोई एज्ड है जिसकी उम्र 60 साल है तो उसको वॉकिंग करना चाहिए 2 किलोमीटर। अगर कोई उससे नीचे है, जैसे कि 8 साल से लेकर के, और बच्चा उससे ऊपर 30 साल तक, उसको दबा के मतलब अच्छी तरह रनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर आप एकेडमी में कंपटीशन भी करवाते हो बच्चों का? जी हाँ, हम एकेडमी में बच्चों का कंपटीशन कराते हैं। बाहर की बच्चे जो आते हैं उनसे 14 नवंबर को गेम कराएंगे और 14 नवंबर को हम गेम भी करवाएंगे जी।
सर जो बच्चा बाहर से किसी भी एकेडमी में तैयारी कर रहा है वो यहाँ के कंपटीशन कर सकता है? जी हाँ, यहाँ पे कंपटीशन कर सकता है और हम उन बच्चों का कंपटीशन करवाते भी हैं। सर इसके लिए कोई डे फिक्स होता है या वैसे ही आप? कंपटीशन के लिए जैसे हम आमतौर पे संडे का दिन यानी कि रविवार का दिन हम कंपटीशन के लिए रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सभी की छुट्टी रहती है आमतौर पे, तो हम रविवार का दिन फिक्स करते हैं कंपटीशन के लिए। और उस दिन हमारा कंपटीशन गेम का जो जिस हिसाब से बच्चे, जैसे अगर कोई रविवार को टीम आ गई कि हम आज वॉलीबॉल का कंपटीशन करेंगे तो हम उन बच्चों का वॉलीबॉल का कंपटीशन करवाते हैं। बाहर से कोई टीम आ गई या कबड्डी की टीम आ गई या खो खो की टीम आ गई तो उनका आपस में कंपटीशन करवाते हैं। रविवार हमारा फिक्स है कंपटीशन के लिए। ठीक है, ओके, नमस्कार। मैं विनीता डीआर स्पोर्ट्स एकेडमी की कोच, फीमेल कोच। यहाँ पे हम लड़कियों को मिलिट्री और डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे लड़कियों को करवाई जाती हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में लड़कियाँ भी इस फील्ड में आगे से आगे जा पाएँ।